अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम आविश रहमान है और मैं हूँ आपकी होस्ट। और गेस व्हाट, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये एंड आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? आपको पता है कि बचपन का क्या मतलब होता है? बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको अपने बचपन की कहानियाँ सुनाऊंगी, यानी आपके मामा बाबा के बचपन की कहानियाँ। और आपको पता है कि ये कहानियाँ उनको कौन सुनाता था? उनको ये कहानियाँ आपके नाना जान, दादा जान, नानी जान और दादी जान सुनाती थी। या फिर कभी कभी हम कैसेट कहानियों पे भी ये सुनते थे। अब आप कहेंगे कि ये कैसेट्स क्या होती हैं? तो आप ये समझ लो कि जैसे कैसेट्स हमारे टाइम के आईपॉड्स होते थे। आज की कहानी यानी आज की स्टोरी का टाइटल है इत्तेफाक में बरकत, जिसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मैं आपको हिंट दूं कि इस स्टोरी में क्या होता है। तो इस स्टोरी के अंदर एक बाबा अपने बेटों को, अपने सन्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दे शुड नॉट फाइट। अब हमें ये देखना है कि क्या वो बच्चे अपने बाबा की बात मानते भी हैं या नहीं, उनको कुछ समझ भी आती है, डू दे लर्न एनी लेसन और नॉट। और इससे पहले कि हम अपनी पहली कहानी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आराम से, ध्यान से एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं और पूरे फोकस से मेरी कहानी सुन। ये सोचें कि इस कहानी के कैरेक्टर्स कौन हैं, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा और क्या वो अपनी बाबा की बात मानेंगे। इत्तेफाक में बरकत। एक बाबा थे, उनके 5 बेटे थे। सो अ मैन हैड 5 सन्स। वो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। दे यूज टू फाइट ऑल द टाइम। उनके बाबा उनको इतना समझाते, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती थी, वो बस लड़ते ही रहते थे। एक दिन बाबा ने 5 बेटों को एक जगह इकट्ठा किया और बांस की तीलियों का एक गट्ठा उनके सामने डालकर कहा। बांस की तीलियां क्या? यानी बैम्बू स्टिक्स। बांस यानी बैम्बू एंड तीलियां मीन स्टिक्स। सो बाबा ने क्या किया कि सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और बैम्बू स्टिक्स का एक बंच उनके हाथ में दे दिया और कहा, तुम सब बारी बारी से तोड़ने की कोशिश करो। हर बच्चे ने बारी बारी बांस की तीलियों का गट्ठा तोड़ने की कोशिश की, मगर नहीं तोड़ सके। So each son tried to break the bunch of bamboo sticks, but he couldn't. फिर बाबा ने तीलियों का गड्ढा खोलकर सब तीलियां अलग अलग कर दी। So what did Baba do? He opened the bunch of bamboo sticks. फिर हर लड़के को एक एक तीली देकर कहा, अब इसे तोड़ो। लड़कों ने एक ही झटके में वो तोड़ दी। So each son was able to break the individual bamboo stick easily. बाबा ने कहा, तुमने एक तीली को आसानी से तोड़ दिया और गड्ढे को ना तोड़ सके। जानते हो क्यों? So then Baba asked, you were able to break one bamboo stick so easily, but you were not able to break the bunch of sticks. Do you even know why? बेटों ने कहा, एक तीली को तोड़ना आसान है और बहुत सी तीलियां तोड़ना मुश्किल। It's so easy to break one stick, but it's very difficult to break a bunch of sticks. बाबा ने कहा, अगर तुम ये बात जानते हो तो लड़ना झगड़ना छोड़ दो। तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, लड़ाइयाँ करोगे तो दुनिया में हर शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। So Baba said, if you keep fighting like this, people are going to easily hurt you in life. और अगर मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। So if you stay together, stand by each other and support each other,
then no one will be able to break you apart. मेरे बेटो, इत्तफाक में बहुत बरकत है. And then Baba said, there is strength in unity, my children. बाबा की इस एडवाइस और इस स्टोरी से बच्चों पे इतना असर हुआ कि उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दिया. They stopped fighting with each other because they realized that if they kept fighting, people are going to take advantage of that और वो उनको easily hurt कर सकते हैं. But if they stay together, then no one will dare hurt them. So आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में बच्चों को अपने बाबा की बात समझ आई थी कि नहीं, और फिर उसका उन्होंने क्या लेसन लर्न किया? और क्या आपने भी कोई लेसन लर्न किया? क्या आप अपने बहन और भाई से तो नहीं लड़ते हो? और इस स्टोरी के बाद क्या आप उनके साथ लड़ना झगड़ना बंद कर दोगे? And now is the time for a quiz. So, what does Bans mean? I will count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Bans means bamboo. आप मुझे ये बताएं कि तीली का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5. तीली का मतलब होता है stick. Yay, you got it right. 5 बेटे. 1, 2, 3, 4, 5. 5 बेटे means 5 sons. Good job. What does लड़ना झगड़ना mean? 1, 2, 3, 4, 5. लड़ना झगड़ना means fighting. And the last one is इत्तेफाक. इत्तेफाक का मतलब है unity. Good job, guys. You did great. And now let's talk about the teaser for the next story. Next कहानी है मगरूर घोड़ा. घोड़ा यानी horse और मगरूर यानी arrogant. So arrogant horse. Do you think being arrogant is a good thing or a bad thing? And what will happen to the arrogant horse? ये find out करने के लिए आपको मेरी next story सुननी पड़ेगी. और अगर आपने आज की कहानी enjoy की है और आप next कहानी सुनना चाहते हैं, तो अपने अम्मा बाबा से कहें कि वो सब्सक्राइब करें मेरे पॉडकास्ट पे, जिसका नाम है, क्या नाम है? जी हाँ, बचपन की कहानियाँ. और अगली कहानी तक के लिए मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मावश रहमान साइन ऑफ करती हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.